हेलो, मैं हूं डॉक्टर मीनल गर्ग और मैं जयपुर में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं। आज मैं आपसे बात करूंगी सीजर्स और एपिलेप्सी के बारे में, जो आम गलत धारणाएं, मिसकंसेप्शंस, वहम या क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। सीजर्स से मेरा मतलब है दौरे, तान, झटके, करेड़े, हम इनको कॉमन भाषा में जो भी कहें। और जिन लोगों को बार बार सीजर्स आते हैं उसे हम एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। तो मैं ज़्यादा पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के सीजर्स के बारे में बात करूंगी, लेकिन इनमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों और बड़ों दोनों की ही मिर्गी और एपिलेप्सी पर लागू होती हैं। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है, सबसे पहला जो वहम है वो ये है कि आज 2024 में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो एपिलेप्सी है, सीजर्स हैं, ये किसी भूत प्रेत के साए की वजह से होते हैं। जी नहीं, एपिलेप्सी एक मेडिकल कंडीशन है। एपिलेप्सी एक ब्रेन से संबंधित बीमारी है। तो अभी भी पेरेंट्स सीजर आने पर बच्चे को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ना ले जाके झाड़ फूंक वाले बाबा के पास ले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दूसरे नंबर पर जो कॉमन मिसकंसेप्शन है वो ये कि सारे दौरे एक जैसे दिखाई देते हैं। हर दौरे में बच्चा बेहोश हो, जमीन पे गिर जाए, उसके मुंह से झाग निकले, उसके हाथ पैर जोर जोर से मूवमेंट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। दौरे बहुत तरह के होते हैं और कई ऐसे दौरे जैसे कि एब्सेंस सीजर्स, इन्फेंटाइल स्पाज्म्स या मायोक्लॉनिक सीजर्स इतने हल्के दौरे होते हैं कि उनमें कोई बेहोशी या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना जरूरी नहीं है। तो कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट जो बार बार हो रही है वो दौरा हो सकती है। तीसरा जो कॉमन वहम है ये है कि हर दौरा बच्चों में एपिलेप्सी या मिर्गी का ही एक रूप है। ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों में कई दौरे आते हैं, जैसे बुखार के दौरे, फिब्राइल सीजर्स, शुगर या कैल्शियम की कमी से होने वाले दौरे, इन्फेक्शन में आने वाले दौरे, जिन्हें हम सिम्प्टोमेटिक सीजर्स कहते हैं, और ये मिर्गी के दौरे नहीं होते हैं। तो कोई भी दौरा मिर्गी है या नहीं, ये आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं। चौथी मिसकंसेप्शन ये होती है कि जो दौरे हैं वो कुछ खाने पीने की वजह से, कुछ गलत खा लिया इस वजह से, ज्यादा ठंड हो गई इस वजह से आ सकते हैं। तो दौरे एक दिमाग से संबंधित कंडीशन है। जिन बच्चों को ऑलरेडी दौरे आते हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, जो सीजर्स आने का रिस्क बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ खाने पीने या मौसम बदलने की वजह से दौरे, झटके नहीं आ सकते हैं। पांचवा एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये रहता है कि दौरे केवल उन्हीं बच्चों को आते हैं जो दिमागी तौर से कमजोर, या जिनको पेरेंट्स कहते हैं कि एबनॉर्मल, या जिनको कोई और न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर जिन बच्चों को एपिलेप्सी होती है या सीजर्स आते हैं वो अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल बच्चे ही होते हैं। दिमागी तौर से नॉर्मल, वो नॉर्मल स्कूल जाते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दौरे केवल दिमागी तौर से कमजोर बच्चों को ही आएंगे। जो एक और कॉमन मिसकंसेप्शन पेरेंट्स को रहता है कि यदि हमारे परिवार में किसी को पहले सीजर्स नहीं आई या मिर्गी नहीं हुई तो हमारे बच्चों को मिर्गी या सीजर्स नहीं हो सकते। ऐसा जरूरी नहीं है। यदि परिवार में किसी को ऐसी प्रॉब्लम पहले नहीं रही तब भी एक बच्चे को ऐसी दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं हम एक बहुत कॉमन जो पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है, जो उनको ऐसा लगता है कि मिर्गी का कोई इलाज नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत सोच है, क्योंकि मिर्गी का इलाज संभव है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे हम ज्यादातर बच्चों के दौरों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है। अगर मेडिसिन काम नहीं करते हैं तो हमारे पास उसके अलावा और भी ऑप्शंस रहते हैं जिससे कि दौरों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो मिर्गी का इलाज पूरी तरह से संभव है। फिर पेरेंट्स का कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हमारे बच्चे को मिर्गी है तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकेगा? जी बिल्कुल। अगर बच्चे को मिर्गी की प्रॉब्लम है तो भी बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना, सारी एक्टिविटीज करना, हर चीज में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीजें बच्चे के लिए बिल्कुल पॉसिबल हैं। बच्चे की लाइफ नॉर्मल बनाना ही हमारे ट्रीटमेंट का मेन मोटिव है। नेक्स्ट, जो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मिर्गी का एक कोर्स है, एक फिक्स ट्रीटमेंट है कि हर बच्चे को 2 साल, 3 साल या 5 साल दवाई दी जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मिर्गी या सीजर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये सीजर्स और मिर्गी की टाइप पे डिपेंड करता है कि उस बच्चे को मेडिसिन कितनी देर दी जाएगी।
बच्चों में बहुत सारी ऐसी एपिलेप्सीज होती हैं जो बचपन में ही अपने आप कुछ साल के बाद खत्म हो जाती हैं। जिन बच्चों को इन्फेक्शन या किसी और सिम्प्टोमेटिक वजह से दौरे आए होते हैं, उनको कई बार हम बहुत कम समय के लिए या मेडिसिन नहीं भी देते। तो ऐसा कोई फिक्स्ड कोर्स नहीं है जो हर बच्चे के लिए सेम हो, और कितनी देर दवा दी जाएगी ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। और लास्ट जो कॉमन मिसकंसेप्शन है कि यदि एक बार दौरे शुरू हो गए तो अब ये कभी बंद नहीं होंगे और सारी लाइफ ऐसे ही चलेगी। बिल्कुल ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में बहुत सारी मिर्गी उम्र के साथ अपने आप खत्म हो जाती है। बहुत सारे दौरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप रुक जाते हैं। हाँ, कुछ केसेस में बच्चों को ऐसी मिर्गी हो सकती है जो लाइफ लॉन्ग चले। उस केस में भी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे केसेस में मिर्गी अपने आप समय के साथ खत्म हो जाती है। तो आई होप कि ये सुनने के बाद आपको एपिलेप्सी और मिर्गी और सीजर्स के बारे में कुछ कॉमन चीजें पता लगी होंगी। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको एपिलेप्सी है तो उन तक भी आप ये नॉलेज पहुंचाएं, और किसी भी डाउट के चलते आप अपने डॉक्टर, अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जो आपके बच्चे की मिर्गी के बारे में आपको बेस्ट राय दे सकते हैं।